अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त साहब आपका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। आज हमारा अडोब फोटोशॉप का चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं आप दोस्त भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे पहले हमने अडोब फोटोशॉप पे मुकम्मल कोर्स बनाया है जो कि यहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अगर आप अडोब फोटोशॉप को सीखना चाहते हैं। और अब हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे लेक्चर बना रहे हैं जिसका हमने मुकम्मल कोर्स करवाना है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भाई नए आए जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे 3 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने तमाम तर इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, कौन सा बटन कौन सा टैब किस जगह पे है और उसका क्या काम है। ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहले लेक्चर में हमने दी थी। दूसरे लेक्चर में हमने ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस जो हमारे पास बार है इसका हमने मुकम्मल आपको बताया था, इस पे हमने एक लेक्चर बनाया। और तीसरे लेक्चर में हमने रिबन, डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर और इन सब चीज़ों पे, रूलर वगैरह पे हमने जो है वो एक तफसीलन वीडियो बनाई थी। आज से पहले हम ये 3 लेक्चर बना चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, तो हम अपने चौथे लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लेक्चर 4 है आज हमारा। इसमें हमने क्या सिखाना है, अब आपको इस लेक्चर में हमने बताना है कि टैब जो हमारे पास है कि उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितनी जगह पे किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट टैब है, सेंटर टैब है, राइट टैब है, डेसिमल टैब है, बार टैब है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है और हैंगिंग इंडेंट है। इन चीज़ों को हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक को देख लेंगे, लेकिन अगर टाइम कम हुआ तो हम आज इन्हीं जो 6-7 चीज़ें इन्हीं को ही जो है तफसीलन वो देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है जी लेफ़्ट टैब। पहले तो मैं आपको बता दूं ये टैब कौन सी हम एक तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में टैब बताई थी जो कि ये वाली है टैब मेन्यू, ये मैंने बताई थी। लेकिन आज हम इस टैब की बात नहीं कर रहे, हम टैब की बात करें जो आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब होती है। मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड की पिक्चर शो कर देता हूँ। ये जो हमारे पास टैब आपको शो हो रही है, इस टैब की हम बात कर रहे हैं कि इस टैब को हम कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से पहले आपने सिर्फ इस टैब का ये यूज़ किया होगा कि आपको बताया गया होगा जो हम स्पेस देते हैं, टैब का क्लिक करते हैं तो स्पेस जो है वो एक साथ हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस टैब का इस्तेमाल हम और किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी लेफ़्ट टैब। लेफ़्ट टैब का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोने में आपको टैब का जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था ऑप्शन है, ये देखें बार टैब है। इसको मैं क्लिक करके सबसे पहले लेफ़्ट टैब पे ले जाता हूँ। ये अब अगर आप लोगो देखें तो ये लेफ़्ट टैब का हमारे पास जो है वो लोगो आ चुका है। अच्छा, अब हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब लेफ़्ट टैब का मैंने यूज़ करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही देखें यहाँ पे फ़िलहाल अभी तक कोई निशान, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेफ़्ट टैब का जो है वो लोगो बन के आ जाएगा। अगर आप एक टैब को क्लिक करते हैं तो वो थोड़े से फासले पे जाकर रुक जाता है, लेकिन जैसे मैं अब टैब पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब कर्सर आ चुका है। अब देखें, अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ से मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये देखें ये राइट की तरफ लिखा जा रहा है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये देखें जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अब मैं दूसरी टैब का आपको दिखाता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास लेफ़्ट होती है, ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो सिलेक्ट होती है। अब मैं आपको दूसरी टैब को यहाँ पे दिखाता हूँ। हम इंटर करते हैं और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल टैब का, ठीक हो गया। इसको हम पहले वाले को रिमूव करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम ले जाकर नीचे की तरफ अगर माउस को ले आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद। यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे है सेंट्रल टैब। ये देखें अगर आप लोगो इसका तो आपको इससे भी जाहिर हो जाएगा ये सेंटर टैब है, ठीक है। सेंटर टैब को भी मैं फ़िलहाल यहीं पे रखता हूँ और रख के मैं यहाँ पे टैब जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये दोनों साइड पे बराबर लिख के जा रहा है। कुछ भी टाइप करूँगा दोनों साइड पे बराबर लिख के जाएगा।
यहाँ से मैं जैसे टैब का क्लिक करूँगा, ये देखें दोनों साइड पे बराबर जा रहा है। ये हमारे पास है सेंटर टैब। आपने इन टैब्स को अच्छे से समझना है, आगे चल के इंशाल्लाह हम इस पे और ज़्यादा वर्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं अब आपके पास ले लेता हूँ राइट टैब। अब राइट टैब का काम हमारे पास क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। राइट टैब क्या करेगी, ये पहले हम सेंटर टैब जो है इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं हम राइट टैब। ये राइट टैब मैंने लगा दिया। मैंने जैसे टैब क्लिक किया तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने उसको सेट किया, ज़रूरी नहीं है अब मैंने सेंटर में सेट किया तो आप सेंटर में सेट करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने जहाँ से काम स्टार्ट करना है, अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है, आप वहाँ पे इसको या वो सेट करेंगे, वो भी मैं भी आपको समझाता हूँ वो किस तरह होगा। पहले मैं आपको सेंटर में रख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को समझने में आसानी हो। अब देखें, अब मैं लिखता हूँ तो ये किस तरफ लिखे जा रहा है, ये देखें। जब मैंने लेफ्ट टैब सिलेक्ट की थी तो हमारे पास डेटा जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा था। जब मैंने सेंटर टैब सिलेक्ट किया तो दोनों तरफ बराबर डेटा हमारा जो है वो जा रहा है। जब मैंने राइट टैब को क्लिक किया तो राइट टैब को ओपन करने के बाद अब क्या हो, डेटा राइट से लेफ्ट की तरफ हमारे पास जा रहा है। अभी इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने सेंटर में रख कर समझा रहा हूँ तो आपने सेंटर, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से अपना पैराग्राफ शुरू करना है, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, इधर आएंगे और इसको मैं लगा लेता हूँ लेफ्ट पे, और लेफ्ट पे लगाने के बाद पहले इसको रिमूव करता हूँ। और अगर आप पैराग्राफ अपना यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, देखें एक से, तो मैं यहाँ पे एक पे इसको जाके सेट कर देता हूँ। सेट किया, मैंने जैसे टैब क्लिक किया तो वहाँ पे वो कर्सर पहुँच चुका है। अब जैसे मैं डेटा टाइप करूँगा तो वो यहाँ से डेटा टाइप होगा, ठीक हो गया। ये जिस तरह हम पैराग्राफ बनाते हैं तो इस तरह आपको, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से डेटा स्टार्ट हो तो आपने इसको इस जगह पे सेट कर लेना है, ठीक हो गया, इस जगह पे सेट कर लेना है। अगर आप चाहते हो यहाँ से डेटा पहली लाइन स्टार्ट हो तो आपने यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अच्छा, अब हमने 3 टैब जो है वो उसका आपको बता दिया है, लेफ्ट, राइट और सेंटर टैब। इन तीनों टैब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास है डेसिमल टैब। इसको आपने समझना है कि डेसिमल टैब हमारे पास क्या और ये कैसे काम करती है। मैं इस नीचे वाले डेटा को रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। अब हमारे पास डेसिमल टैब है तो उसको हम कैसे उस पर काम करेंगे, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं डेसिमल टैब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास है डेसिमल टैब, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब मैंने एक वैल्यू लिखी है 20.20, ठीक होगी। ये एक वैल्यू मैंने लिखी हुई है और इस वैल्यू को लिखने के बाद अब देखें, इशारे के बाद जो मैंने 20 लिखा उसके आगे मैं 20 लिखता हूँ, ये आगे की तरफ जा रही है वैल्यू, ठीक हो गया। और इशारे के बाद जो ये वैल्यू है इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। ये राइट की तरफ जा रहा है, ये हमारा राइट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब इसके बगैर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हम इसको रिमूव कर दें तो उसके बाद क्या होगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेंटर में आता हूँ, अब मैं लिखता हूँ, अब देखें आप 20.20। अब देखें जितना भी मैं इस तरफ इंक्रीज करूँगा, ये देखिए अब मैं इशारे के बाद जितनी भी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये इशारे के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसको भी ये लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक हो गया। लेकिन उसमें क्या है कि जो भी हम इशारे के बाद लिखेंगे वो इस साइड पे कोई भी उसका असर नहीं होगा, इशारे के बाद ही उसका काम होगा। जो इशारे के इस साइड पे हम लिखेंगे उसके इशारे के इस साइड पे ही वर्क होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये शायद समझाने में मैं आपको ना समझा पाऊँ एग्जाम्पल में, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल खुद से करोगे तो आपको समझ आएगी कि इसकी वैल्यू क्या है और ये किस तरह डेसिमल टैब जो है वो फर्क करती है। इसके अलावा हमारे पास क्योंकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक ही चीज़ को लेकर 8-10 एग्जाम्पल दें। आपको एक एग्जाम्पल हमने देनी होती है, अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आती, जिस भाई को समझ नहीं आती वो नीचे कमेंट कर दे या नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा आप उस पर रब्ता कर लें।
आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसका किस तरह काम किया जाता है, या और एग्जाम्पल हैं तो वो हम आपको दे के समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे सकेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और चीज़ें सारी जो है वो हमने कवर करनी होती है एक लेक्चर में। अब हमारे पास आ गया बार टैब। अच्छा, बार टैब का क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इस टैब को मैं रिमूव करता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ से मैंने बार टैब, ये बार टैब ले लिया मैंने। अच्छा, इसका काम क्या है मैं जल्दी से आप लोगों को समझाता हूँ। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने एक बार टैब लगा दी है और एक यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये 3 बार मैंने लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ और सॉरी एक लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4। अब देखें ये मैंने वैल्यू लिख लिया, जैसे मैं इंटर करूँगा खुद ब खुद नीचे कॉलम बन जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और जैसे मैं इंटर करूँगा ये खुद ब खुद देखें कॉलम जो है वो बन रहे हैं। ये जो काम हो रहा है ये कर रहे हैं हम बार टैब की मदद से। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको जल्दी से रिमूव कर देते हैं ताकि मैं आपको नेक्स्ट समझा पाऊँ। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी फर्स्ट लाइन इंडेंट और लास्ट में हमारे पास है हैंगिंग इंडेंट। अच्छा, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या है, इसके लिए यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन मैंने रखी है, वो पैराग्राफ रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक हो गया। इस पैराग्राफ पे अब मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो अप्लाई करना है। अब होगा कैसे, ये मेरे पास पैराग्राफ है, मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ है मेरे पास, इस पे फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करना है, वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये अब हमारे पास है फर्स्ट लाइन इंडेंट। देखें मुझे ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू करना है, इस जगह से, ठीक हो गया। मैं बिल्कुल इस जगह पे जाके फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया तो देखें पैराग्राफ इस जगह से शुरू हो गया और इस जगह पे ख़त्म हो रहा है, जबकि ये पहले इस जगह पे ख़त्म हो रहा था। ये मैंने एक पैराग्राफ जो है इसको अपनी तरतीब के साथ रखना है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे तो ये यहाँ से चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये यहाँ से शुरू होगी और बाकी पैराग्राफ जो जैसे है वो वैसे ही लास्ट में एंड तक जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास था फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसी तरह अब हमारे पास है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या है हमारे पास, ये पैराग्राफ है हमारे पास एक, और इस पैराग्राफ पे मैं आपको हैंगिंग इंडेंट लगा के दिखाता हूँ। ये हमारे पास है हैंगिंग इंडेंट, ठीक हो गया। हैंगिंग इंडेंट मैं कहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इस जगह पे अप्लाई करता हूँ, इस जगह पे। देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो पहली लाइन वहीं पे रहेगी और नीचे वाला जितना भी पैराग्राफ है ये सारा मूव कर जाएगा। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, अक्सर आपने बुक्स वगैरह पे देखा होगा, कोई स्टोरी वगैरह अगर लिखी है तो, या किसी साइंटिस्ट के बारे में अगर कुछ लिखा है तो पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी और नीचे वाली लाइनें साइड पे होंगी और यहाँ पे एक पिक्चर ऐड होगी। या आप न्यूज़पेपर वगैरह पे देख लें, बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है हैंगिंग इंडेंट का। तो उम्मीद है कि आपको हैंगिंग इंडेंट की जो है वो समझ आ गई होगी, फर्स्ट लाइन इंडेंट की भी समझ आ गई होगी। इनमें से अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जो है वो तफसीलन बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप अपने पसंद के इस पे लेक्चर बनवाना चाहते हैं, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती और आप चाहते हैं मैं इस पे लेक्चर बना के आपको दूँ, तो आपने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा और ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे आपने मैसेज करना है, इंशाल्लाह आपको उसके मुतालिक जो है वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। अब आपने करना है कि अब आपने मुझे कमेंट में ये भी बताना है ये जो मैंने पैराग्राफ लिया ये मैंने किस स्टोरी से पैराग्राफ लिया है, ये आप लोगों ने नीचे कमेंट करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।